भक्ति भक्त भगवंत गुरु हो चतुर नाम बपु एक। जिनके पग वंदन किए नासय विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रस कवर, भक्त राज मति धीर। आई सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक अदृश्य रूप में साक्षात यहीं पे विराजमान श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पाराशर, और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं और निरंतर रूप से ये प्रवाहित हो रहा सत्संग प्रभात को आप श्रवण भी कर रहे हैं। ढेर सारा धन्यवाद। इस दृश्य को सुव्यवस्थित और मंगलमय प्रस्तुति में हमें सहायता कर रहे हैं कैमरा के माध्यम से अनिल ओझा जी। ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज के माध्यम से हम सब मिल करके निरंतर प्रवाहित हो रहा इस कार्यक्रम को हम सब मिल करके श्रवण कर रहे हैं। आनंद के साथ हम सब मिल करके श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम सब मिल करके श्रवण कर रहे थे कि जेषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ते। मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ते। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के मनुष्य को मनुष्यता बरकरार करने के लिए हम लोगों के अंदर 6 वस्तुओं की आवश्यकता है, 6 चीज की आवश्यकता है। पहला कड़ी मैंने बताया था विद्या, और दूसरा कड़ी बताया तप। जेषाम न विद्या न तपो न दानम। तीसरा है महाराज दान। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म। बड़े सुंदर भाव से लिखते हैं कि तुलसी पंछी के प्रिय घटे न सरिता नीर। दान दिए धनु ना घटे जो सहाय
रघुवीर। कहते हैं कि जो हम अपने जीवन में जो दान करते हैं ना, तो उसमें परमात्मा साक्षात सहायता करके और उस धन को कभी घटने नहीं देते। बशर्ते आपके अंदर श्रद्धा भाव के साथ में दान होना चाहिए। आज हमने जो बोया है आज हमको प्राप्त हो रहा है, ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध में जो मैंने पुण्य का संचय किया वही पुण्य आज हम सबों को प्राप्त हो रहा है। इस संसार यही सब पुण्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो मनुष्य तन को प्राप्त करके हम ईश्वर को भूल गए, ईश्वर का चिंतन करना छोड़ दिए, हम अपने पुण्य का पुंज एकत्रित करना छोड़ दिए, सब के सब फिर जैसे के तैसे हो जाएगा। महाराज ये समझना चाहिए कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है, ईश्वर की असीम प्रेरणा है कि हमारे जीवन में जो दान है ना, वही दान के बदौलत आज हमारे जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, जीवन में जो प्राप्त है ना, तो ये जीवन के लिए पर्याप्त है। ये हमें समझना चाहिए। समझ लीजिए कि यदत्त दाना च भवे दरिद्रो दरिद्र भावास्य करोति पापं पाप प्रभावे नरकः प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापिः। पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापिः। अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो। दान के अभाव में मनुष्य दरिद्र होता है। अब आपके मन में, आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा होगा कि दान के अभाव में मनुष्य दरिद्र कैसे होता है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम सब मिल करके इसको देखें। जैसे आप जिसके ऊपर आपको भरोसा है जिसके किसी के ऊपर आपका बहुत काफी भरोसा है, और आपके मन में ऐसा जिज्ञासा है कि उस व्यक्ति को हम पैसा देंगे तो वो व्यक्ति खाएगा नहीं, वो तो ये कार्य करके पूरा करेगा। लेकिन आपने उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया दे दिए और देने के बाद वो व्यक्ति लेकर के गया और ले जाकर के उसको पूरे का पूरे खा गया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर कुछ दिन के बाद में आया, आपके तो काफी आशा लगे हुए थे, अरे कम से कम जाएगा तो ये कार्य पूरा कर लेगा। लेकिन वो व्यक्ति फिर जब वापस आता है तो वापस आकर के कहता है कि भाई साहब, सेठ जी, राम 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 राम। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 लाख रुपया दे दीजिए। आप यहाँ पे अपने हृदय पे हाथ रख करके ये मुझे बताइए कि क्या उस व्यक्ति को आप पुनः 2 लाख रुपया देने का प्रयत्न करेंगे? आप देंगे, हाँ या ना? आपके हृदय से निकलेगा कि नहीं, मैंने तो 1 लाख रुपया दे करके इसने सब का सब तहस नहस कर दिया, कोई कार्य किया नहीं, तो हम 2 लाख रुपया नहीं दे सकते। यही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सत्य है ना? एकदम सत्य है। ठीक यही कार्य भगवान भी करते हैं। भगवान यही कार्य करते हैं कि हमें जब बना करके भेजते हैं ना, खूब धनवान बनाते हैं, खाने के लिए अलग, ऐश्वर्याराम करने के लिए अलग, संचय करने के लिए अलग, सब के सब ऐश्वर्याराम, इतने धन संपत्ति हैं, लेकिन परमात्मा ने धन संपत्ति तो दिया, इस पृथ्वी पे आकर के, इस संसार में आकर के हमने उस धन को अच्छे जगह पे धर्म में नहीं लगाया। धन तो हमें प्राप्त हुआ, भगवान के द्वारा धन प्राप्त हुई, लेकिन धन को मैंने धर्म में नहीं लगाया। फिर यहां से जब शरीर छूटे और ईश्वर के पास में गए, तो ईश्वर के पास में जाने के पास में जाकर के कहे, प्रभु अब मुझे पुनः एक बार और जो है धनवान बना करके भेजिए। भगवान कहे कि नहीं, अब तो तुम्हें धनवान तो मुझे बनाना ही नहीं, जा तू अब दरिद्र बन करके जा। मैंने तुम्हें धनवान बना करके भेजा था, लेकिन तू उस धन का सदुपयोग नहीं किया, उस धन का तू सदुपयोग नहीं किया, इसी के लिए तुम्हें हम दरिद्र बना करके भेजते। और महाराज
वही परमात्मा, वही ईश्वर जब दरिद्र बना करके भेजता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो महाराज वहां पर कुछ भी नहीं होता। खाने के लिए माँ को तरसना पड़ता है। बच्चे जब हो गए महाराज, बच्चे के लालन पालन कैसे हो, जैसे तैसे बच्चे का लालन पालन होता है। और महाराज वही बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो ऐसा दरिद्र होता है कि वहां से दो मार्ग निकल रहे हैं। यदि इसने अपने जीवन में संतों का संगत किया तो फिर इसका परमार्थ का जो मार्ग है ना, उससे व्यवस्थित हो जाएगा। और इसने यदि पेट के कारण से इसने दूसरी का गला रेतना प्रारंभ कर दिया, दूसरी का ठगी करना प्रारंभ कर दिया, तो बस इसका जीवन नरकमय बन जाएगा। पुण्य का पुंज इसके पास में है ही नहीं। ये तो अब दूसरे का गला रेतना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को रुलाना प्रारंभ कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इसके पास में तो अब धन नहीं है। धन के अभाव में ये क्या करता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को परेशानी में डालता है। और समय ऐसा आता है जब यहां से इस जीव को छोड़ करके जब इस संसार से पार होना, जब ये पार होता है ना, तो उस समय में ये जीव, इस जीव को पुनः वहां जाने के बाद में देखा जाता है, पन्ना पलटा करके देखा जाता है। ओहो, इसके जीवन में तो कोई पुण्य है ही नहीं, इसने तो सिर्फ पाप किया, इसने सिर्फ पाप किया। तो यही श्लोक फिर वहां आता है, पाप प्रभावे नरकः प्रयाति। पाप के प्रभाव से कहां जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता। पाप के प्रभाव से मनुष्य नरक में जाता है, और नरक में जाने के बाद में फिर उसके पास में कोई पुण्य नहीं उदय होता, और उस पाप के प्रभाव से फिर जन्म लेता है, फिर दरिद्र बनता है। और ये क्रम उसके चलते रहता है। कारण क्या है, जीवन में उसने जो प्राप्त हुआ ना, उस प्राप्त के अनुसार से उसने जीवन में दान नहीं किया। इसी के लिए कहा कि अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो, यानी दान के अभाव में मनुष्य दरिद्र होता है। अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाश्च करोति पापम। दरिद्र होने के बाद में क्या करता है, पाप करता है, दूसरे को सताता है, दूसरे को रुलाता है, दूसरे को कष्ट देता है। और पाप प्रभावे नरकः प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापः। ये क्रम जो है चलते रहता है। मनुष्य होने के बाद में भी हमने यदि अपने हाथों से दान नहीं किया तो ये कड़ी पे अपने पैर नहीं रखे। कहते हैं, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पीठौ सारस्वत द्रोहिणौ। मेरे और आपके द्वारा ही नहीं, अपने हाथों से यदि हमने सत्कर्म नहीं किया, अपने पैरों से चल करके किसी तीर्थ स्थली पे नहीं गए, अपने कानों से अच्छे अच्छे शब्द नहीं सुन पाए, अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, सब के सब बेकार है, सब के सब बेकार है। तब तो महाराज ये मनुष्य तन से तो अच्छा है कि पशु तन को प्राप्त कर लिया जाए। मनुष्य तन में अच्छे बना करके यदि नहीं रखे तो इससे बेहतर वो पशु है कि अपने कर्म के अनुसार से अपना जोनी को अपना भुगत रहा है। एक बार एक सियार और सियारी दोनों यात्रा पे निकले, और यात्रा पे निकलने के बाद सियार को अचानक प्यास लगी। सियारिन ने समझौता किया, चलो आगे कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। फिर आगे के लिए प्रस्थान किए, आगे गए तो फिर इसको भूख लगी और वहीं पे गिर गया। तो सियारिन के मन में ऐसा विचार आता है कि लगता है कि अब तो मूर्छा पड़ गए, पता नहीं जीवित रहेंगे या मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मन में बड़ा विषय, दौड़ करके गई कि चलो कुछ न कुछ मिल जाए कि ला करके मैं खिला दूं। और महाराज पत्नी भी बिछड़ गई, सियार बेचारा अकेले। जैसे ही आंख अपना खोला ना, जब होश में आया तो सामने में देखा कि एक मनुष्य का लाश पड़ा हुआ है, एक मनुष्य मरा पड़ा हुआ है। दौड़े गया, मन में बड़ी विचार आई कि परमात्मा तेरी कृपा तो धन्य है, आपने जब किसी के ऊपर कृपा करते नहीं हो और करते हो कृपा तो छप्पड़ फाड़ करके कृपा करते।
महाराज उस समय में सियार के मन में ऐसा विचार आया, चलूं और चल करके उस मरे हुए मनुष्य को खा करके मैं अपनी तृप्ति करूं। और जैसे ही गया है उस मनुष्य को खाने के लिए, वैसा ही आकाशवाणी हुई कि रे सियार, इसका हाथ मत खाओ। कहा कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाना ही है, हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। कहा कि नहीं, इसका हाथ मत खाओ। आकाशवाणी हुई क्या कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पिठौ। रे सियार, इसका हाथ जो है ना, इसका जो ये हाथ देख रहे हो ना, ये खाने के लायक नहीं है, छोड़ दो इसका हाथ, परित्याग कर दो। कहा कि क्यों? कहा कि इसका हाथ आज तक अपने हाथों से जितना भी धन इसके पास में था ना, अपने हाथों से उठा करके इसने कभी दान नहीं किया। इसी के लिए इसका हाथ तुम मत खाओ, इसका हाथ खाने के लायक नहीं है। कहा कि चलो कान खाते हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि इसने अपने कानों के माध्यम से कभी अच्छे शब्द को इसने श्रवण नहीं किया। अपने कानों के माध्यम से अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे श्लोक, मंत्र, अच्छे स्तुति इसने कभी अपने कानों से नहीं सुना। इसी के लिए तुम इसका कान भी छोड़ दो। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुत पिठौ सारस्वत द्रोहिणो। फिर सोचा सियार, अगल बगल में उस मनुष्य के घूम फिर करके मन में ऐसा विचार आया कि चलो शरीर का सबसे कोमल अंग जो है ना, उसे ही खा करके अपने भूख की तृप्ति कर लो। और सियार सोचा कि शरीर का सबसे कोमल अंग है क्या? तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि सबसे शरीर का कोमल अंग आंख ही है, खा लिया जाए उसको। और सियार महाराज जैसे ही गया, उस व्यक्ति की आंख के ऊपर जैसे ही अपना मुख जैसे ही डालना था, फिर आकाशवाणी कहा कि अब क्या आई है? उस समय में आकाशवाणी हुई कि नेत्रे साधि विलोकने न रहितो। रे सियार, इसका आंख भी खाने के योग्य नहीं है। कहा कि क्यों? तो कहा कि अपने नेत्रों से कभी ये संतों का दर्शन नहीं किया, किस मठ मंदिर में जाकर के परमात्मा का छवि का इसने कभी दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। नेत्री साधु विलोकने न रहितो। जो संत भगवान का दर्शन करते हैं, उस भगवान का इसने दर्शन नहीं किया, उस संत का दर्शन नहीं किया। कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इसने अपने नेत्र से भगवान का दर्शन नहीं किया तो इसके नेत्र खाने योग्य नहीं, तो परित्याग कर दिया। और उस समय में पुनः गया पैर को खाने के लिए। जैसे ही अपने मुंह को पैर के पास में दबाया, उसी समय में फिर आकाशवाणी कि नेत्रे साधु विलोकने न रहितो पादम न तीर्थम गतो। रे सियार, इसका पैर भी खाने का योग्य नहीं है। कहा कि क्यों? इसलिए नहीं है कि अपने पैरों से चल करके आज तक किसी तीर्थ स्थली पे नहीं गया, कहीं किसी देवी स्थली पे नहीं गया, किसी शक्ति पीठ पे नहीं गया, यहां तक कि अपने गांव के मठ मंदिर में घूमने के लिए नहीं। पादम न तीर्थम गतो, किसी तीर्थ में नहीं गया। पादम न तीर्थम गतो। कमाल की बात है, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाना है। कहा कि छोड़ दे। और उस समय में वो सियार छोड़ देता है। और फिर आकाशवाणी हुई कि तुम्हें खाना होगा ना, तो आज के बाद इसी स्थली में बड़े बड़े योद्धा लोग अपने देश के लिए अपने शरीर को परित्याग करेंगे, तुम खा करके अपने तृप्त हो जाना। और महाराज विचार करिए, वो पशु होकर के भी उसने परित्याग कर दिया। उस मनुष्य के एक तन को भी उसने नहीं छुआ, किसी भी हाथ को नहीं छुआ, किसी नेत्र को नहीं छुआ। इतना जोर से जबरदस्त भूख लगी हुई थी कि मरे हुए मनुष्य को पशु भी नहीं पूछ पाया। कारण क्या है? रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनुध्यम बपो। हे जम्बुक, हे सियार, इसको सब का सब परित्याग कर। ये इतना बड़ा नीच है
कि अपने इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में कभी भी इसने अच्छा कर्म नहीं किया है, इसी के लिए सब परित्याग कर दो, सब के सब छोड़ दो, सब के सब छोड़ दो। महाराज विचार करने वाली बात है कि जीवन में यदि दान कोई नहीं करता है ना, तो मनुष्य की बात कौन कहे, मरने के बाद में भी पशु नहीं पूछ पाएंगे। इसी के लिए निवेदन है कि मनुष्य के मनुष्यता बरकरार करने के लिए पहला कड़ी विद्या का अध्ययन किया जाए, दूसरा कड़ी जीवन में तपस्या किया जाए, तीसरा कड़ी है जीवन में दान किया जाए। अदत्त दानाच भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाश्च करोति पापम पाप प्रभावे नरकः प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव। दान के अभाव में मनुष्य दरिद्र होता है। इसी के लिए कभी भी हृदय से ये सोचा जाए, परमात्मा ने जो दिया ना अपने को, वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। जितना में है उतना ही में हम दान भी करेंगे, उतना ही। नामदेव जी महाराज बहुत बड़े संत थे। एक बार वे रोटी बना रहे थे, बड़े प्रेम भाव से रोटी बनाए और रोटी बना करके खूब प्रेम पूर्वक तावे पे रख दिए और रख करके प्रेम पूर्वक बन गई, उठा करके रख दिए। रखने के बाद बगल से एक कुत्ता आया और उसको जो है उठा करके और ले करके भगना प्रारंभ कर दिया। अब उस समय में वे संत सोचे कि अरे उनके मन में क्या था, मन में एक ही भाव कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। पूरे संसार में भगवान ही भगवान, सब जगह भगवान ही रहता है। उन्होंने, उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं अभी रोटी पकाया, उसमें घी भी नहीं लगाया और एक कुत्ते ने उससे रोटी को लेकर के और दौड़ा। अब नामदेव जी महाराज घी लेकर के और कहे कि अरे प्रभु, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, दौड़ कहां रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? अरे उसमें घी नहीं लगाया गया। अरे रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। और पीछे आगे आगे कुत्ता और पीछे से संत दौड़ते जा रहे हैं। रुक जाइए प्रभु, अरे उसमें घी नहीं लगाया गया है, बिना घी के आप कैसे खा पाओगे? ये है दान का परिकाष्ठा है। अब ये नहीं कि घर में जितनी भी फालतू वस्तुएं पड़ी हुई ना, बस उठा लो और उठा करके ले जाकर के दान कर दो। आजकल तो ऐसा हो गया है महाराज कि बस आजकल तो देखा जाए तो बस जो काम का चीज नहीं है ना, उसको ले जा करके दान कर दो। ये दान नहीं हुआ। अपने पहनने के लिए इतने इतने सुंदर, इतने इतने बढ़िया वस्तुएं, और दान करने के लिए बस कपड़े की दुकान में गए और जाकर के कहे महाराज जी के लिए दान करने के लिए कोई कपड़ा उपड़ा है क्या? दुकानदार बेचारा भी वही दिखाता है जो महाराज जी के काम के लायक नहीं है। हाँ, ये स्पेशल हम रखे हुए हैं। कहा कि क्या है? बस ये ले लो। महाराज, वो वस्त्र घर में लाने के बाद किसी असहाय व्यक्तियों को, किसी गरीब व्यक्तियों को, किसी भिखमंगा को यदि वही वस्त्र दे दिया जाए ना, तो नहीं लेता है। इसी के लिए दान जो करना है ना, जो अपने यूज के लायक नहीं है, अपने प्रयोग में लायक नहीं है, उससे दान नहीं किया जाए। हाँ, 2 पैसा लगेंगे, हो सकता है जहां पे 10 रुपया लगने वाला है वहां पर यदि 5 रुपया और लग जाए और 5 रुपये लगने के बाद थोड़ा सा दान कर दिया जाए, अच्छी वस्तुएं खरीद करके दान कर दिया जाए, फिर पूछना ही क्या है, आनंद ही आनंद। महाराज, जब तक वो व्यक्ति वो वस्त्र लगाएगा ना, तब तक आपका नाम लेगा, कहेगा कि हाँ, किसी ने मुझे दिया है, ये वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई है, उस व्यक्ति ने मुझे दान दिया। दान का इतना
इतना महत्व है महाराज। इसी के लिए जीवन में दान किया जाए, और जीवन में यदि दान होना तो पूछना ही क्या है, जीवन आनंदमय बन जाता है। और मनुष्य के मैंने तीसरा कड़ी पार कर चुका। इसी के लिए करबद्ध निवेदन प्रार्थना है कि मनुष्य को मनुष्यता बरकरार करने के लिए कम से कम ये वस्तुएं तो आपको चाहिए। निवेदन है आपसे, कार्यक्रम सत्संग प्रभात के माध्यम से आपको अच्छा लगा हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को शेयर किया जाए, बांटा जाए, दूसरे को भी प्रेरणा दिया जाए कि ए न्यूज के माध्यम से हम जितेंद्र पाराशर जी को देख रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी जुड़ जाओ। बस जुड़ने की आवश्यकता है, आप जहां है वहां से जुड़ने की आवश्यकता है। और बड़े आनंद के साथ कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिलकर के साप्ताहिक राशि फल भी आप समक्ष हम सब मिलकर के प्रेषित करेंगे। साप्ताहिक राशि फल ये तो प्रभु की असीम अनुकंपा है, प्रभु की महती कृपा है। जीवन में महाराज कोई पूछे या न पूछे, और यदि सत्संग आपके जीवन में मिलता है ना, तो सबको छोड़ करके और सत्संग में पहले लग जाना चाहिए। जानते हैं बहुत लोगों के मन में ऐसे जिज्ञासा होती है कि हम तो सत्संग में लग जाएंगे, हम सत्संग को श्रवण करेंगे, लेकिन पूरब ते हरि पाप ते हरि चर्चा ना सुहार। जो पूर्व जन्म का किया हुआ जो पाप है ना, उसको वो पाप सत्संग में फिर बैठने नहीं देता। और जिस दिन सत्संग सुनने में ये लगे कि मैंने अब मुझे क्या सुनना है, अब कुछ शेष रहा नहीं, हम तो बहुत सुन लिए, ये समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं सुने। और जिस दिन ऐसा लगे कि कम से कम हमें तो सत्संग बैठ करके श्रवण करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए ईश्वर की महती कृपा है, ईश्वर की परम कृपा है, और जीव जो है धन्य हो जाता है, जीव पावन हो जाता है। इसी के लिए महाराज क्रमशः हम सब लगे रहें विद्या, तपस्या और दान। जेशाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म। शीलता क्या है और गुण क्या है और धर्म क्या है, ये सब श्रवण करने के लिए पुनः मैं जितेंद्र पाराशर कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहिए और निरंतरता बनाए रहिए। पुनः लेकर के आ रहा हूं कार्यक्रम सत्संग प्रभात में मनुष्य को शीलवान कैसे हो, मनुष्य को गुणवान कैसे होना है, मनुष्य को धर्म में किस प्रकार से लगना चाहिए, ये सब कथा हम सब मिल करके लेकर के आ रहे हैं। अभी आप ए न्यूज के माध्यम से आप बड़े ही आनंद के साथ देख रहे हैं, जितेंद्र पाराशर को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी शुभ संदेशों के साथ मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ कैमरामैन अनिल ओझा जी के साथ मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष, आप सब इतने व्यस्त जीवन में भी थोड़े से समय निकाल करके आप सब देख लिए, सुन लिए, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।